Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers, welcome to my channel. Subject Physics, Class 10th, Unit 10, Simple Harmonic Motion and Waves. Exercise MCQs है. Choose the correct answer. A transverse waves on a string has an amplitude A. एक ट्रांसवर्स वेव्स है. स्ट्रिंग जो हमें प्रोड्यूस कर रहा है वो एक ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस कर रहा है और वो उसमें जो एम्पलीट्यूड बन रहा है वो ए बन रहा है. अ टिन स्पॉट ऑन द स्ट्रिंग इज कलर्ड रेड. अब उसका एक स्पॉट है, छोटा सा नुक्ता है, उसको हमने रेड किया हुआ है. एज वन साइकिल ऑफ द वेव पास इज बाय. जब ये एक साइकिल पास करेगा इसमें से मीन्स एक कंप्लीट क्रस्ट और एक कंप्लीट रफ बनाएगा. तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रेड स्पॉट. तो अब ये रेड स्पॉट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इसमें से. तो देखिए हम क्या कहेंगे. हमारे पास चार ऑप्शन है इसके. पहला ऑप्शन है हमारे पास ए, दूसरा है 2a है, तीसरा है a/2 और 4 है डी वाला है 4a. अब इसमें से एक ऑप्शन इसमें से आएगा. तो लेट द रेड स्पॉट इज लोकेटेड एट पॉइंट ओ. लेट सपोज हमने एक रेड स्पॉट को लोकेट किया पॉइंट ओ पे. फिर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग के पॉइंट ओ, एक पॉइंट है ओ, सही है, जो इसका सेंटर है. इसको हमने रेड स्पॉट दिया, यानी इसको हमने कलर किया, रेड कलर दे दिया. नाउ व्हेन द स्ट्रिंग इज मेड टू वाइब्रेट, जैसे हम स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं, द स्पॉट मूव्स अपवर्ड विद एन एम्पलीट्यूड ए. तो अब ये स्पॉट जो होगा वो अपवर्ड मोशन करेगा. किस एम्पलीट्यूड के साथ, ए एम्पलीट्यूड के साथ ये अपवर्ड मोशन करेगा. फिर क्या है, देन द स्पॉट, फिर इसके बाद क्या होगा, देन द स्पॉट मूव बैक टूवर्ड्स मीन पोजीशन. फिर उसके बाद ये स्पॉट जो होगा बैक टूवर्ड्स मीन पोजीशन आएगा. फिर दूसरा ए ये डिस्टेंस कवर करेगा बाय कवरिंग द डिस्टेंस ए. आफ्टर रीचिंग पॉइंट ओ, फिर ये पॉइंट ओ पहुंचने के बाद द स्पॉट विल मूव डाउनवर्ड बाय कवरिंग डिस्टेंस ए. फिर ये डाउनवर्ड की तरफ आएगा, फिर ए डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. देन द स्पॉट विल मूव बैक टूवर्ड्स द मीन पोजीशन. फिर ये यहाँ से फिर मीन पोजीशन पे जाएगा और फिर वही डिस्टेंस कवर करेगा ए. तो देखिए पहले में इसने क्या किया, देखिए एक रेड स्पॉट हमें बनाया था यहाँ से. फिर हमने पहले इसको वाइब्रेट किया. पहले ये देखिए मीन पोजीशन से फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँच गया और इसने इसका एम्पलीट्यूड बन गया ए. फिर एक्सट्रीम पोजीशन से फिर वापस ये मीन पोजीशन पे आ गया. मीन पोजीशन पे फिर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया ए. फिर मीन पोजीशन के बाद फिर नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे ये आ जाएगा रिवर्स, जो मीन एक्सट्रीम पोजीशन होगी उधर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसका एम्पलीट्यूड बनेगा ए. फिर रिवर्स एक्सट्रीम पोजीशन से डायरेक्ट फिर ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा. तो ये फिर एम्पलीट्यूड कवर करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा ए और इसका एम्पलीट्यूड ए बन जाएगा. इन दिस वे वन साइकिल, अब इस तरीके से ये एक साइकिल कंप्लीट करेगा और इस वन साइकिल में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ए जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कितना करेगा, पहले में ए है, दूसरे में भी ए है, तीसरे में भी ए है, चौथे में भी ए है. तो ए प्लस ए प्लस ए और प्लस ए, तो इससे आएगा 4a. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 4a है. देखिए इसको कि हमने एक स्ट्रिंग लिया, उसका एक स्पॉट जो है उसको हमने रेड कलर किया और उसको हमने पॉइंट ओ पे रखा. जब हम उसको वाइब्रेट करते हैं तो फर्स्ट ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, तो ये ए बनाएगा, मीन्स ए डिस्टेंस कवर करेगा. ए का मतलब ये है कि ये इसका एम्पलीट्यूड है, फर्स्ट एम्पलीट्यूड है. फिर ए के बाद फिर रिवर्स ये मीन पोजीशन पे आएगा, फिर डिस्टेंस कवर करेगा ए. फिर मीन पोजीशन से रिवर्स एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आएगा, फिर ए डिस्टेंस कवर करेगा. फिर एक्सट्रीम पोजीशन से फिर मीन पोजीशन की तरफ आएगा, फिर डिस्टेंस जो है वो ए कवर करेगा. तो इस तरह ये 4a ये कवर कर लेगा. इस तरह एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा. अब इन चारों को हम आपस में ऐड कर लेंगे तो इसे आएगा 4a. और जो हमारा आंसर होगा इस जो MCQs है इसका ऑप्शन क्या है, 4a है. अब इसी के साथ जो है दूसरा है हमारे पास, देखिए एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ओसिलेट ऑन द एंड ऑफ स्प्रिंग, जो कि स्प्रिंग के एंड पे ओसिलेट हो रहा है. टू डबल द पीरियड रिप्लेस द ऑब्जेक्ट विद वन ऑफ द मास. जब हम इसका टाइम पीरियड डबल करेंगे तो क्या होगा, द ऑब्जेक्ट विद वन मास क्या होगा. तो हम फिर रिप्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को एक मास के साथ क्यों, तो इसका मास फिर कितना बनेगा, जब इसका टाइम पीरियड हम डबल करेंगे तो इसके मास पर क्या असर पड़ेगा. तो देखिए
ऑप्शन तो इन्होंने दिए हुए हैं, एक 2m है, बी है m/2, सी है 4m और डी है m/4। तो सोल्यूशन पे आते हैं। वी नो दैट टाइम पीरियड फॉर मास अटैच टू ए स्प्रिंग इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 2π√m/k। फॉर न्यू मास इक्वेशन 1 बिकम, पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी नए मास के लिए? तो देखिए t प्राइम इज इक्वल टू 2π√m'/k। मास नया है तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन t प्राइम हमारे पास क्या होगा 2t, मीन्स इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, डबल है। जब हम इसका टाइम पीरियड डबल लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इसको हमने इक्वेशन का नाम दिया है 3। फिर हम क्या करेंगे? तो देखिए टी प्राइम क्या है, टी प्राइम है 2π√m'/k इज इक्वल टू 2 और टी बराबर है 2π√m/k। तो देखिए ये क्या होगा, 2π√m'/k इज इक्वल टू 2 और 2π√m/k। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, 2m/k और 2π ये आपस में 2π कैंसिल हो जाएंगे, सही है। सॉरी m/k कैंसिल नहीं होगा, 2π और 2π आपस में कैंसिल होंगे, इसका 2π और इसका 2π आपस में कैंसिल होगा, ये m/k उसी तरह रहेगा, ये नहीं कैंसिल होगा। तो देखिए इधर क्या रह गया, तो देखिए इधर होगा हमारे पास ये 2π हमारे पास क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, मीन्स ये इसको हमने इधर नहीं लिखना। तो देखिए क्या होगा, m'/k इज इक्वल टू 2√m/k। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं √m'/k इज इक्वल टू 2 टाइम √m/k। अब हमने स्क्वायर को हटाने के लिए हमने क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड पे लेनी है। तो इस पर जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, इस पर स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 2 पर भी स्क्वायर है और √m'/k पर भी स्क्वायर है। फिर देखिए इधर ये m'/k है, ये 2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 आ जाएगा और m/k आ जाएगा, के आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो m प्राइम हमारे पास क्या आएगा, 4m आ जाएगा। तो देखिए इसको एक दफ़ा फिर देंगे। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है जो कि ऑसिलेट कर रहा है स्प्रिंग के एंड के साथ। जब हम उसका टाइम पीरियड डबल करेंगे तो इसके मास पर क्या असर पड़ेगा? तो देखिए हमें पता है कि मास अटैच टू एन इलास्टिक स्प्रिंग के लिए जो टाइम पीरियड है वो है 2π√m/k। 2π√m/k है, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम कंसिडर करते हैं। फिर फॉर न्यू मास इक्वेशन 1, अब हमारे पास नए मास के लिए क्या बन जाएगा, t प्राइम इज इक्वल टू 2π, m की जगह पे हमने m प्राइम, क्योंकि हमने नया मास लेना है तो m'/k। फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन t प्राइम इज इक्वल टू 2t। देखिए इधर लिखा हुआ है टू डबल द पीरियड, तो t इज प्राइम इज इक्वल टू 2t। तो t प्राइम की कीमत हमने इधर पुट करनी है 2π√m'/k इज इक्वल टू 2 और t की कीमत है 2π√m/k। अब देखिए ये 2π और 2π आपस में कैंसिल होंगे, 2π और 2π आपस में कैंसिल होंगे, इधर क्या बच जाएगा, m'/k इज इक्वल टू 2 और ये m/k रह जाएगा। अब देखिए फिर क्या होगा, ये m'/k इज इक्वल टू 2 टाइम √m/k है। अब क्या करना है, हमने दोनों तरफ से क्या करना है, स्क्वायर रूट को हटाना है। जब हम स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग करना है। तो स्क्वायरिंग कर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये स्क्वायर जो है ये 2 पर भी स्क्वायर है और √m/k पर भी स्क्वायर है, तो ये से हट जाएगा तो m'/k आ जाएगा। और ये जो है 2 पर भी स्क्वायर है और √m/k पर भी स्क्वायर है, तो 2 पर जब स्क्वायर होगा तो इससे 4 बन जाएगा और √m/k जो होगा वो m/k बन जाएगा। अब नीचे जो k है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो m प्राइम हमारे पास क्या आएगा, 4m। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसके साथ तीसरा जो MCQs है, इफ द पेंडुलम कंप्लीट एग्जैक्टली 12 साइकिल इन 2 मिनट्स। एक पेंडुलम है जो 12 साइकिल जो है 2 मिनट्स में कंप्लीट करता है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम। तो अब पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो देखिए ऑप्शन में हमें दिए हुए हैं 0.10 हर्ट्ज, 0.17 हर्ट्ज, 6 हर्ट्ज या 10 हर्ट्ज। तो अब हमने सोल्यूशन पे जाना है। नंबर ऑफ साइकिल हमें पता है, गिवन कंडीशन में है, देखिए 12 साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल हमारे पास 12 है। टाइम पीरियड इसका क्या है, टाइम टेकन ये कितना ले रहा है, 2 मिनट्स, 2 मिनट ले रहा है। अब मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। 2 × 60 से आते हैं 120 सेकंड, तो टी हमारे पास 120 सेकंड आ गया। अब इसकी हमने फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है, तो वी नो दैट f इज इक्वल टू n/t, नंबर ऑफ साइकिल एग्जीक्यूटेड पर सेकेंड।
तो देखिए नंबर ऑफ साइकिल कितने हैं, एन हमारे पास है 12 साइकिल जो हमने गिवन डेटा से लिया, और टाइम कितना है 120 सेकेंड। इसको हम इस पर डिवाइड करेंगे 1/10 आ जाएगा साइकिल पर सेकेंड। अब साइकिल पर सेकेंड किसके बराबर है, हर्ट्ज के, और 1/10 से आता है 0.10 हर्ट्ज। तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, करेक्ट है। इसको एक दफ़ा फिर देखिए, इफ द पेंडुलम कंप्लीट एग्जैक्टली 12 साइकिल्स इन 2 मिनट्स। एक पेंडुलम है जो कि 2 मिनट में 12 साइकिल कंप्लीट करता है, तो उस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम। नंबर ऑफ साइकिल हमारे पास है 12 साइकिल, टाइम पीरियड है टी इज इक्वल टू 2 मिनट, मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, टी इज इक्वल टू 2 × 60 सेकंड, तो इसे आएगा 120 सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी को हमने मालूम करना है, वी नो दैट एफ इज इक्वल टू n/t, इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। नंबर ऑफ साइकिल 12 है और टाइम है 120 सेकेंड, तो 12/120 करें तो इसे 1/10 आता है। तो देखिए 1/10 किसके बराबर है, 0.10 साइकिल पर सेकेंड हर्ट्ज के बराबर होगा। तो ये हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी जब ये 12 साइकिल 2 सेकंड में 2 मिनट में कंप्लीट करेगा, तो इस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी 0.10 हर्ट्ज होगी, और ऑप्शन में 0.10 हर्ट्ज जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट है। तो यहाँ तक देखिए हमारे 3 MCQs हैं इस एक्सरसाइज के, जो कि न्यूमेरिकल टाइप्स के थे, वो हल हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।